इतिहास सिर्फ किताबों में लिखी कहानी नहीं होती। इतिहास वो होता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रियल टॉक विद आंसू पे। आज हम सभी लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हमारे किताब में भी कंफ्यूजन पैदा करती है। मतलब आज तक बहुत सारे किताबों में भी ऐसा कंफ्यूजन पाया गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो कि हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, आखिर उस युद्ध का विजेता कौन है? आखिर उस युद्ध में जीत किसकी हुई थी और हार किसका हुआ? ठीक है, मतलब महाराणा प्रताप जीते थे या तो फिर अकबर जीते थे। ठीक है, अभी के समय में भी ये एक ऐसा इतिहास का सच है जो कि आपसे छुपाया गया है। ठीक है, आखिर इसका असली कहानी क्या है? आज हम सभी लोग वही जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। ठीक है, इतिहास में आप सभी लोग जब अकबर के बारे में पढ़ते हैं और महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं तो आप सभी के सामने कुछ ऐसी चीज सामने आती है कि अकबर अकबर जो हमारा था वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए चाहता था। वो अपने साम्राज्य में यानी कि पूरे साम्राज्य में वो एक जैसा प्रशासन लाना चाहता था ताकि उनका प्रशासन में कोई भी छोटी चेंजेस पूरा साम्राज्य को चेंज कर एक जैसा प्रशासन लाना चाहता था। क्योंकि आप सभी को पता होगा लगभग 12वीं शताब्दी से पहले का बात कर रहे हैं हम लोग। उस टाइम तक जो है हमारे भारत में बहुत सारे छोटे-छोटे साम्राज्य थे जिससे कि प्रशासन वगैरह संभालने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी। तो हमारे ये अकबर साहब सोचे कि हम लोग जो है ये सारा भारत में जितना भी छोटा-छोटा साम्राज्य है सबको एक में मिला लेते हैं और एक में मिलाने के बाद प्रशासन चलाने में आसानी होगी। इनका भी सोच गलत नहीं है, लेकिन वहीं पे हमारे महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो महाराणा प्रताप का भी सोच गलत नहीं था। महाराणा प्रताप एक स्वतंत्र राजा थे। वो बोलते थे कि हम आज तक ना ही किसी के जो है गुलाम रहे हैं ना ही किसी के गुलाम रहेंगे। हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र ही रहेंगे, किसी के गुलामी में रह करके हम राज नहीं करेंगे। ऐसा हमारे महाराणा प्रताप का था। ठीक है, इसी का नतीजा निकल के आया कि हमारे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में झगड़ा हुआ जिसे हम लोग हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। और आज तक ये थ्योरी ठीक है ये बहुत से किताबों में भी ठीक है कंफ्यूजन पैदा करता है कि ये 1800 नहीं, ये हल्दी घाटी का जो है युद्ध में आखिर जीते कौन थे और हार किसकी हुई। चलिए तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे 16वीं सदी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? 16वीं शताब्दी के बारे में। 16वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ और उसी से हमारा ये चीज निकल के आया है। 16वीं शताब्दी के बारे में आज हम लोग बात करें। सबसे पहले ये जो आप सभी को मैप दिख रहा है बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता मैप हमारा 16वीं सदी में था। मतलब हमारा मुगल साम्राज्य पूरे भारत पे कब्जा कर रही थी। जहां पे हमारा एक जगह था मेवाड़, ठीक है, जिसपे नजर हमारे मुगल शासक अकबर की गई। वो सोच रहा था कि हम लोग मेवाड़ पे भी कब्जा कर ले। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप सभी लोग अकबर के बारे में जान लीजिए। अकबर जो है हमारा मुगल साम्राज्य का शासक बना था 1556 ईस्वी में। ठीक है, और आप सभी को पहले ही बताए थे अकबर एक साम्राज्यवादी शासक था। वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए चाहता था। वो अपने साम्राज्य में प्रशासन व्यवस्था को एक जैसा रखना चाहता था। ठीक है, ताकि भारत का प्रशासन व्यवस्था सही हो सके। ठीक है, और वहीं पे वो लगभग जो है बहुत सारे जगह पे कब्जा कर लिया था। क्योंकि ये जो हमारे मुगल साम्राज्य का शासक अकबर है इनके पास बहुत ही बड़ी और बहुत ही भयानक सेना थी। इसके आगे बहुत से बड़े ताकतवर राजा जो है अपने माथा टेक देते थे कि हमको जो है सबसे झगड़ा करना है लेकिन अकबर से झगड़ा नहीं करना। यही कारण है कि अकबर जो है पूरा भारत में अपना शासन फैला लिया। लेकिन एक राज्य ऐसा भी था मेवाड़ जो कि कभी भी किसी के अधीन रहने के लिए नहीं चाहता था। आज हम लोग उसी के बात करने वाले हैं। सबसे पहले यही है हमारा मेवाड़ जो कि आप सभी को फोटो में दिख रहा है। ये है मेवाड़ और आप ये एक एआई जनरेटेड इमेज है। मेवाड़ का राजा जो कि हमारे महाराणा प्रताप जो बने थे 1572 में 1572 में ये मेवाड़ के राजा बने थे। ठीक है, मेवाड़ के राजा बनने के बाद इनके सामने में भी लगभग 1573 से ठीक है, आप सभी लोग जब इतिहास के बारे में पढ़िएगा तो ये सब चीज आपको जानकारी मिलेगा। 1573 से लेकर के 1575 के बीच में अकबर के द्वारा
इनके पास भी बहुत सारा संधि प्रस्ताव आया कि आप भी मेरे साथ मिलकर संधि कर लीजिए और अपने राज्य मेवाड़ को हमें दे दीजिए। लेकिन आप सभी को जैसा कि हम पहले ही बताए थे कि महाराणा प्रताप को अपना स्वाभिमान बहुत ही प्यारा था और वो किसी के नीचे रह करके शासन करना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो उनके द्वारा लगभग 3 से 4 बार या तो उससे ज्यादा बार भी जो है प्रस्ताव आए, लेकिन महाराणा प्रताप ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। वो बोले कि हमको किसी के साथ भी रह करके हमको राजा बनने का शौक नहीं है, हमको स्वतंत्र रहना है और स्वतंत्र अपने राष्ट्र पे जो है कब्जा करना है। इसी का नतीजा ये निकला कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये बात नहीं जमी और उनके बीच में जो है युद्ध हो गया। ये जो आप सभी लोग सेना देख सकते हैं, ये भी एआई जनरेटेड है, जो कि हमारा है अकबर का सेना। ये अकबर का सेना है जो कि अब महाराणा प्रताप पे युद्ध के लिए निकल जाएगी, क्योंकि उनका प्रस्ताव बहुत बार जो है महाराणा प्रताप नहीं माने थे। ये अकबर की सेना है जो अब महाराणा प्रताप के लिए जो है झगड़ा के लिए निकलेगी। और ये कहां निकलेगी? ये हल्दी घाटी का युद्ध में। ठीक है, ऐसा ही कुछ हमारा हल्दी घाटी का मैदान था जहां पे युद्ध हुआ था। और इधर का सेना को आप मान लीजिए ये महाराणा प्रताप का सेना है और इधर का सेना हमारा अकबर का सेना है। ये दोनों के बीच युद्ध हुई और इस युद्ध में जो बहुत निर्णायक भूमिका निभाई वो महाराणा प्रताप के एक घोड़ा था जिसका कि नाम चेतक था। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यही एक चेतक था। और एक चीज, अकबर अकबर का ही एक बोल सकते तो सेनापति या तो फिर नवरत्नों में से एक था जिनका नाम था मानसिंह। ठीक है, मानसिंह मानसिंह जो है इस युद्ध में जो है सबसे हेड बन के आए थे और वो इस युद्ध में भाग ले रहे थे। वो एक हाथी पे सवार थे और बहुत सारे मुगल शासक जो है हाथी पर सवार रह करके ही युद्ध करते थे। और यही वो उनके घोड़ा है चेतक, जो कि महाराणा प्रताप का हेल्प किए थे। यही जो है उस हाथी पे चढ़ के हमारे महाराणा प्रताप जो है मानसिंह पे हमला किए थे और मानसिंह घायल हो गया। लेकिन मानसिंह की मृत्यु नहीं हुई थी। ठीक है, यहां से जो है मानसिंह बच के निकल गए थे। लेकिन आप सभी को एक चीज बता देते हैं कि हमारा जो मुगल सैनिक था वो लगभग 40,000 से भी ज्यादा था। वो लगभग 40,000 से भी ज्यादा था और हमारा महाराणा प्रताप का सेना वो लगभग 20,000 से ज्यादा था। इसीलिए आप सभी को तो परिणाम पता ही है, जिसके साइड सैनिक ज्यादा वो जीत गए। तो आप सभी को अभी ये दिमाग में नहीं लाना कि वो जीत गए। ठीक है, 40,000 सैनिक होने के बावजूद जैसे ही महाराणा प्रताप ने देखा कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, इनका चेतक जो घोड़ा था वो बहुत ही घायल हो चुका था। इस युद्ध में वो बिल्कुल आगे रह करके मानसिंह पे हमला किया था, जिसमें कि मानसिंह के भी कुछ सैनिक वगैरह लोग इस पे हमला कर दिए थे जो कि अकबर के साइड से आए थे और इनका चेतक जो है वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। लेकिन फिर भी उनका घोड़ा चेतक जो है अपने स्वामी अपने गुरु महाराणा प्रताप को लेकर के वहां से भाग जाने के बाद अकबर सोचे कि अब तो हम इस युद्ध को जीत लिए हैं, लेकिन उनको अभी भी डर था कि हम लोगों ने अभी तक महाराणा प्रताप को नहीं मारा है, इसीलिए अभी हम पूरा तरीके से युद्ध को नहीं जीता। वो भले ही इस पूरा एरिया में पूरे सैनिकों को मार गिराया, मेवाड़ पे कब्जा कर लिया, लेकिन उनको अभी भी डर था कि महाराणा प्रताप भाग गए। महाराणा प्रताप भाग के गए, वहीं की एक जनजाति होती है, वहीं पे वो जो जंगलों में रहने लगे और वहीं पे एक जनजाति पाई जाती है जिनका नाम है भील जनजाति। वो भील जनजाति की सहायता लेकर के वो फिर से युद्ध करने का जो है परिणाम, वो युद्ध करने की योजना बनाने लगे। इस बार उन्होंने गोरिल्ला युद्ध का सहायता ली। गोरिल्ला युद्ध का मतलब है छुप करके बहादुरी के साथ किसी का जो है ये मतलब किसी से युद्ध करना। अब आप सभी को भी पता है, कहीं पे अगर अभी जो है हमारे ये महाराणा प्रताप साहब वहां से भाग गए हैं तो इनके पास तो ज्यादा सैनिक है नहीं। और आप सभी को भी पता है कि एक सिर्फ हल्दी घाटी का युद्ध में ये मुगलों के द्वारा लगभग 40,000 से भी ज्यादा सेना पाया गया। तो ये कहीं से भी मुमकिन नहीं होता है कि ये अकेले जाकर के उन 40,000 सैनिकों को जो है मार गिरा। तो ये क्या हुआ कि ये जंगलों में रह करके गोरिल्ला युद्ध का जो है तैयारी करने लगे। अब बात आई हमारा 1582। अब बात कहाँ का आई? 1582। ये 1582 में अब यहाँ पे महाराणा प्रताप सोचे थे कि यही युद्ध का जो है असली मौका है, यही से हमारा बदला लिया जा सकता है। अब 1582 में भील जनजाति के बहुत सारे लोग और महाराणा प्रताप ने मिल करके
जो जो जगह पे मुगलों ने कब्जा किया था, जहां से महाराणा प्रताप जो है मैदान छोड़ करके भागे थे, वहीं पे जो है फिर से 1582 में, जिसे दिवेर का युद्ध कहा गया है, वहीं से जो है ये फिर से अपना अपना जगह को जो है वापस ले लिए युद्ध के जरिए। कौन सा युद्ध के जरिए? गोरिल्ला युद्ध के। चलिए, गोरिल्ला युद्ध के जरिए वापस लिए। अब आप सभी को थोड़ा कहानी बताते हैं। देखिए, बहुत सारे अधिकांश जगह तो ये अपना वापस ले लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे जगह नहीं ले पाए। अब आप सभी को बता देते हैं, जिस टाइम वो अपने घोड़े चेतक के साथ वहां से भागे थे, ठीक है, उस टाइम वो जब जंगल में रहते थे, तो उनके बेटे लोग, उनकी बीवी लोग, यहां तक कि वो भी कहा जाता है कि वो घास के रोटी खा करके जिंदा रहा। घास का रोटी खाया और वो घास के रोटी खा करके वो जिंदा रहा। और यहां तक कि सोने के लिए जगह नहीं था, मुगलों के द्वारा आक्रमण किया जाता था उनको खोजने के लिए, तो वो एक पत्थर पे जो है सोया करते थे। और उनको सबसे ज्यादा सहायता प्रदान की वहां के भील जनजाति। यही सब है वहां का भील जनजाति, जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं। अब आप ही लोग बताइए कि इस युद्ध को कौन जीता है? आखिर ये हल्दी घाटी का युद्ध कौन जीता है? ठीक है, एक ऐसे शासक जो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, ठीक है, किसी के ऊपर भी, चाहे उसके पास कम सेना हो या ज्यादा सेना हो, उसके ऊपर हमला कर देना, वो जीते हैं। या तो फिर ये जीते हैं जो अपना स्वाभिमान पे पूरा अडिग रहे, जो अपने स्वाभिमान से कभी भी पीछे नहीं हटे, वो जीते। और मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूं, क्या हार सिर्फ युद्ध के मैदान में होती है, या तो फिर अपने सिद्धांतों पे टिके रहने में होती है? तो आप सभी लोग तो समझ ही गए होंगे कि इस युद्ध को असल रूप में कौन जीते थे और कौन इसके असली विजेता है। आप सभी लोग अपना मत जो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और ऐसा ही ऐतिहासिक टॉपिक और ऐसा ही कंफ्यूजन टॉपिक के बारे में हम आप सभी से मिलते हैं रियल टॉक विद आंसू पे। आप सभी लोग अपना थॉट को जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।